हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे और पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली होंगी। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी वीडियो बनाने की, बट तबीयत थोड़ा ठीक ना होने की वजह से मैं नहीं बना पाई। तो आज एक वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आपको पता है लेटर राइटिंग उसमें एक पोर्शन है आपके एग्ज़ाम में। जो भी सब JK SSB पटवारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि किस तरह से जो है हम लेटर को लिखेंगे, मतलब तरीका क्या होगा। तो वो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए बिना किसी समय का हम व्यर्थ करते हुए हम जो है बताते हैं। तो खत के हिस्से अगर हम बात करें तो मेनली जो है वो खत के 4 हिस्से होते हैं। ये पेशानी सबसे पहले, उसके बाद है मजमूने खत, उसके बाद है अलकाब और उसके बाद जो है ख़ातम। ठीक है। अब जो है पेशानी जो है, पेशानी की बात अगर हम करते हैं तो वो कहाँ लिखा जाता है, टॉप राइट साइड पे। मतलब सबसे ऊपर जो राइट साइड है आपकी, हिंदी में बोलते हैं उसको दाहिने शायद, राइट साइड के ऊपर। मतलब मैं बताती हूँ आपको कहाँ, इस साइड पे टॉप पे सबसे ऊपर, ये जो साइड मैंने, ये जो मैं अभी कलर कर रही हूँ यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, इस साइड पे टॉप पे आपको लिखना है पेशानी। अब पेशानी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो जगह का नाम आएगा, जहाँ से आप खत, जहाँ से खत जा रहा है। जैसे सपोज मैं यहाँ से जम्मू से खत लिख रही हूँ तो मैं वहाँ जम्मू लिखूंगी। ठीक है। जिस भी जगह से आप खत लिख रहे हैं, मतलब आप जहाँ पे भी बैठ के खत लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे टॉप पे सबसे ऊपर पेशानी में। उसके नीचे आप लिखेंगे तारीख, उस दिन की जो भी तारीख होगी उसको आप नीचे लिखेंगे। देन उसके बाद बारी आती है सेकंड, आपने देखा कि अलकाब। तो अलकाब जो है वो मकतूब इलाही के लिए हम लिख रहे हैं। जैसे मतलब हम किस बंदे को, किस इंसान को हम वो खत लिख रहे हैं। जैसे हम खत लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं हमने वो तो लिख दिया एड्रेस, ठीक है। अब हम किसी इंसान को लिख रहे होंगे ना, अपने दोस्त को, अपने मम्मी को, पापा को, किसी को भी। तो जिस इंसान को आप वो खत लिख रहे हैं वो आपका आएगा अलकाब में। ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने लिख रखा है वालिद, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। हाँ जी, तो जैसे हमने लिख रखा है वालिद को, तो वालिद आएगा व आ ल द। ठीक है। वालिद को, वालिद को अगर हम लिखेंगे तो वालिद मोहतरम लिखेंगे, या मोहतरम अब्बा जान लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। ये जो है आपको अलकाब में ये लिखना है अगर आप अपने पिताजी को खत लिख रहे हैं। अगर आप अपनी वालिदा को लिख रहे हैं, माता जी को लिख रहे हैं, तो वालिदा मोहतरमा आएगा, और अम्मी मोहतरमा अम्मी जान। ठीक है। अब थर्ड जो तीसरा पोर्शन आता है, तीसरा वो है आपका मजमूने खत। ठीक है। तो मजमूने खत जो है वो इसके बाद थर्ड पोर्शन आएगा, जिसमें कि आपने जो भी चीज़ खत में लिखनी है, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे, किसमें, मजमूने खत में। ठीक है। अब मजमूने खत में हमने लिख दिया जो भी लिखा था, भाई की शादी है तो इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया, या कुछ भी था, कुछ भी आप लिखते हैं वो सब चीज़ें यहाँ लिख देंगे। लास्ट में जब आता है, लास्ट में फोर्थ पार्ट जो आपका आता है वो है आपका, कहाँ गया, खात्म। ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आप लिखेंगे कि इसको लिखा जाएगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड इस तरफ इसको लिखा जाएगा आपका फर्माबदी वदार। ठीक है, कुछ भी, या फिर लिखा जाएगा आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, कुछ भी जो भी आपको लगेगा सही। आपका फर्माबरदार हो गया, आपका प्यारा बेटा, प्यारी बेटी। देन उसके बाद नीचे अपना नाम। ठीक है। आपको क्या लिखना है, आपका प्यारा बेटा, सपोज लिख दिया आपका प्यारा बेटा इस तरफ से, नीचे लिखना है अपना नाम। तो ये एक बहुत ही अच्छा, जिसको खत लिखना हो उसको बोला जाता है, ये एक मतलब आपके जनरल नॉलेज के लिए, जिसको खत लिखना हो उसको बोला जाता है मकतूब इलाही। ठीक है। जैसे मैं अपनी बहन को खत लिख रही हूँ तो मेरी बहन हुई मकतूब इलाही। अगर मैं अपने चाचा जी को, पापा को, किसी को भी खत लिख रही हूँ तो जिनको मैं खत लिख रही हूँ वो हो गए मकतूब इलाही। ठीक है। अब खत जो है दो तरह के मेनली आप देखोगे, निजी खत होते हैं, फिर
तक वेज वाले खत होते हैं, निजी खत हो गए, जैसे हम अपने भाई को लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, किसी को भी। एक जो डॉक्यूमेंट्री, जिसमें मतलब दफ्तर में भेजने वाले जो खत हो गए, जैसे सपोज हमें टीसी चाहिए तो हम अपने स्कूल में लिख रहे हैं वो लेटर कि हमको टीसी चाहिए, या हमको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, या हमें कहीं कहीं थाने में खत लिखना है, कहीं ऑफिस में लिखना है, वो हो गए दस्तावे दस्तावत दस्तखत वाले खत, सॉरी टंग स्लिप हो रही है। ओके, तो अब हम इसको जो है एक मतलब हमने देख लिया खत के 4 हिस्से होते हैं। सुनिए, एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले राइट, टॉप राइट, जैसे हम खत लिखना शुरू करेंगे टॉप राइट साइड पे हम पेशानी लिखने से शुरू करेंगे, जहाँ पे हम जगह का नाम लिखेंगे जहाँ से हमने खत लिखा, वो हमने यहाँ लिख दी जगह का नाम, नीचे हमने लिख दिया डेट, कौन सी तारीख है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आएगा अलकाब, अलकाब में जिसमें हम लिखेंगे कि प्यारे अब्बा जान या प्यारी अम्मी जान, जो भी है, अस्सलाम, आगे वो करके अस्सलाम वालेकुम हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। थर्ड पे जो आपका आता है वो आता है नीचे खत का जो भी आपने सब लिखना है वो सब हेडिंग वेडिंग लिखी, मतलब जो भी सब खत के बारे में लिखेंगे आप, कुछ भी वो लिखेंगे। लास्ट में जो है वो आपका आएगा, वो उसमें आपने क्या लिखना है, आपका आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, जो भी लिखना है लेफ्ट साइड पे लिखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिख के नीचे अपना नाम लिख देना है, और इससे आपका खत जो है पूरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में मैंने केवल आपको एक पैटर्न बताया है कि किस तरह से लेटर लिखेंगे, किस तरह से खत लिखा जाएगा। और आपको वीडियोस में मतलब मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा खत, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी खत मैं आपको लिख के बताऊंगी कि इस चीज़ को इस तरह से लिखा जाता है, बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न बताया गया है कि आप जो है सारे खत जो हैं किस तरह से लिखेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।